हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ सीखो मेरे साथ। फर्स्ट, थैंक्स टू ऑल। आप सबने मेरे चैनल को इतना अप्रिशिएट किया, मेरी वीडियोस को देखा और उनको शेयर भी किया। थैंक्स। आज मैं फिर से लेसन 4 के साथ में आपके साथ में आई हूँ। वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में हम इस लेसन में डिस्कशन करेंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है और हर वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है, क्या क्या उच्चारण स्थान है। तो पहले बात करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि उच्चारण स्थान का मतलब क्या है। तो हर वर्ण जहाँ से भी उत्पन्न होता है, जहाँ से भी पैदा होता है, उसे उसका उच्चारण स्थान कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वर्णों के उत्पत्ति स्थल को उच्चारण स्थान कहा जाता है। वर्णों की उत्पत्ति स्थल यानी कि जो भी वर्ण जहाँ से भी निकल रहा है, मुंह के जिस पार्ट से, जिस जो हवा है जहाँ से निकल रही है, या फिर मुंह का जिस पार्ट को जिब्बा छू रही है, टच कर रही है, उसको हम उच्चारण स्थान कहते हैं। टोटल 7 उच्चारण स्थान होते हैं। कुछ वर्ण के 2 उच्चारण स्थान, कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं जो 2 उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं। उसके बारे में आगे मैं बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे वो वर्ण हैं। तो पहले चलते हैं। अच्छा, उच्चारण से क्या मतलब है ये मुझे पता है, वैसे आपको पता होगा, जिसे हम प्रोनंसिएशन कहते हैं। प्रोनंसिएशन मतलब जो हम जिस भी अक्षर को, जिस भी वर्ण को जब हम बोलते हैं, तो बोलना जो हम बोलते हैं वो हमारा क्या है, उच्चारण है। तो जहाँ से बोलते हैं वो उच्चारण स्थान है, और जिस वर्ण को जिस तरीके से बोला जाता है वो उसका उच्चारण है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय है ये सारे उच्चारण स्थान का, और उनका सूत्रों के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया गया है। धीरे धीरे करके एक एक उच्चारण स्थान पे, एक एक उच्चारण स्थान के बारे में मैं आगे डिस्कशन करूँगी। एक बार हम इस पर नज़र डाल लेते हैं। तो कौन कौन से उच्चारण स्थान हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ, कंठतालु, कंठोष्ठ, मुख, नासिका, दंतोष्ठ, जिह्वा मूल और नासिका। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्थान है कंठ, जिसके लिए एक सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अर्थात अ अकार यानी कि अ आ, कु कवर्ग, क ख ग घ ग, उसके बाद आता है ह हकार, और विसर्जनीय नाम यानी कि विसर्ग, विसर्जनीय नाम विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। अर्थात अ आ कवर्ग क ख ग घ अ, हकार हा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ये कंठ से बोले जाते हैं। हमारे मुख से जो हवा निकलती है और जो ध्वनि निकल रही है वो ये इन अक्षरों की, इन वर्णों की ध्वनि कहाँ से निकल रही है? कंठ से। इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा उच्चारण स्थान है तालु, जिसे हम तालव्य कहते हैं। उसके लिए सूत्र है इचु यशानाम तालु, यानी कि इकार। इकार पे क्या क्या अक्षर आते हैं, वर्ण आते हैं? ई और ई। उसके बाद आता है चवर्ग, च छ ज झ य। इसके बाद आता है या और शा। इनका उच्चारण स्थान तालु है। सूत्र को देखोगे तो ई इकार हो गया, चु चवर्ग हो गया, या हो गया, शा हो गया, और यशानाम यानी कि इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो इकार, चवर्ग, यकार और शकार, इनका उच्चारण स्थान तालु है, इसीलिए ये तालव्य कहलाते हैं। आगे तीसरा आता है मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋकार, री, टवर्ग, टू मतलब टवर्ग, ट ठ ड ढ ण, रेफ यानी कि रा, और शकार यानी शा। इनका मूर्धा उच्चारण स्थान है। इनका उच्चारण स्थान क्या है?
मूर्धा। ऋकार री, इसमें सिर्फ री आता है। टवर्ग टाठा डाढ़ाणा, रेफ यानी कि रा, और शकार यानी शा, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ है मूर्धा, मैंने आपको बताया पर आपको ये नहीं पता होगा मूर्धा होता क्या है। आप इन सब वर्णों को अपने मुंह से बोल करके देखें तो आपको जहाँ पे आपकी जिह्वा टच करेगी, जहाँ पे भी टच करेगी वो जगह मूर्धा है। जब आप टा को बोलोगे, ठा को बोलोगे तो देखो आपकी जिह्वा एक ही जगह पर टच कर रही है और वो जगह क्या कहलाएगी? मूर्धा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दंत, हमारा चौथा जो है उच्चारण स्थान है दंत। उसका सूत्र है लिर्तु लसानाम दंतः, यानी कि लिकार, तवर्ग, लकार और सकार। लिर, एक तो हो गया लिर, फिर तवर्ग यानी कि त, थ, द, ध, ना, लकार यानी ला और सकार यानी सा, इनका उच्चारण स्थान दंत है। जब हम इन वर्णों को उच्चारण करते हैं तो हमें दांतों की सहायता लेनी पड़ती है। जो ध्वनि है वो दांतों से होकर निकलती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान दंत है। आगे बढ़ते हैं। ऊपू पद्मानीयानाम ओष्ठौ। ऊपू पद्मानीयानाम ओष्ठौ, ये सूत्र अगर हम याद कर लेते हैं, अगर मैं इन बात कहूँ कि उच्चारण स्थान मुश्किल है या आसान है, अगर आपने ये सूत्र याद कर लिए तो ये जिंदगी भर आप उच्चारण स्थान को नहीं भूल सकते, क्योंकि हर उच्चारण स्थान की बारे में हर एक सूत्र उस उच्चारण स्थान को पूरा तरीके से डिफाइन करता है, पूरी तरीके से समझा देता है। उस सूत्र के बाहर एक भी अक्षर या एक भी वर्ण नहीं है जिसका उस सूत्र में जिक्र नहीं किया गया हो। तो अब हम बात कर रहे हैं ऊपू पद्मानीयानाम ओष्ठौ, यानी कि उकार। उकार में क्या क्या आ गया? उ और ऊ। फिर आता है पू, यानी कि पवर्ग। पा, फा, बा, भा, मा, ये आ गए पवर्ग में। उसके बाद में आते हैं ऊपू पद्मानीय। उपदमानीय क्या होते हैं? प और फा, ये दो जो हैं वो उपदमानी, केवल ये, इनके साथ स्वर काउंट नहीं होता है। उपदमानीय कौन से? प और फा। तो इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। जब हम बोलते हैं तो हमें ओष्ठ का सहारा लेना पड़ता है, होठों का सहारा लेना पड़ता है, इसीलिए इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ कहा गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आती है उच्चारण स्थान नासिका के बारे में बात करने की। यम गणना नाम नासिका चा। तो यहाँ हर वर्ण का, हर वर्ग का, जितने भी हमने वर्ग पढ़े अभी, कवर्ग है ना, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, तो इन टवर्ग, ये पांचों वर्ग जो थे, इन वर्गों के पांचवा वर्ण यानी कि या, मा, गा, अणा, ना, इनका उच्चारण स्थान नासिका है। हर वर्ग का पांचवा जो अक्षर है, पांचवा जो वर्ण है, उसका उच्चारण स्थान नासिका है। तो यम गणना नाम नासिका चा। आगे बढ़ते हैं। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण स्थान दो उच्चारण स्थान के द्वारा होता है, तो उनका उच्चारण स्थान दो जगहों से होता है, इसीलिए वो मतलब वो जो है उनका उच्चारण स्थान दो जगहों के होने की वजह से उनको, जैसे कंठ तालु है तो इसको क्या बोलेंगे? कंठ तालव्य। ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु, यानी कि ए और ऐ, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। जब हम ए और ऐ बोलेंगे तो इसमें कंठ की भी ज़रूरत है और तालु की भी ज़रूरत है। तो ए और ऐ क्या है? कंठ तालव्य हैं, इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। उसके बाद आता है ओ दौ तो कंठोष्टम। ओ और औ, इन दोनों का उच्चारण स्थान भी दो उच्चारण स्थान की सहायता से बोला जाता है, जो है कंठ और ओष्ठ, इसलिए इनको कंठोष्ठ कहा जाता है। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। उसके बाद आता है वकारस्य दंतोष्ठम। एक उच्चारण, एक वर्ण ऐसा भी है
जिसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। दंत और होठ, दांत और होठों की सहायता से बोला जाता है, उसका नाम है वा। तो वा को हम दंत और ओष्ठ की सहायता से बोलते हैं, इसीलिए वा जो है वो दंतोष्ठ है। उसके बाद आता है जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम। जिह्वामूलीय का उच्चारण स्थान जिह्वामूल है। अब जिह्वामूलीय क्या होते हैं? जिह्वामूलीय केवल दो वर्णों को बोला गया है, का और खा। जब का और खा के पहले अर्ध विसर्ग लग जाता है तो वो जिह्वामूलीय बन जाते हैं, और सिर्फ यही दो वर्ण जिह्वामूलीय हैं और इनका उच्चारण स्थान जो है वो जिह्वामूल है। उसके बाद आता है नासिका अनुस्वारस्य। हमने पीछे पढ़ा था यम गणनानाम नासिका चा, तो वहाँ पर भी हमने नासिका के बारे में पढ़ा था कि वर्णों के जो जितने भी वर्ग हमने पढ़े हैं उन वर्गों का पांचवा जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान नासिका है। एक और भी है जिसका उच्चारण स्थान नासिका है, वो है अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। अनुस्वार क्या होता है? जब हम बिंदी लगाते हैं, आपने अंग से अंगूर पढ़ा है ना, तो वो जो आ के ऊपर बिंदी लगी हुई होती है, वो बिंदी जब किसी भी वर्ण के ऊपर लग जाती है तो वो बन जाता है अनुस्वार। तो उसका उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? नासिका। तो यहीं पे हमारा ये खत्म होता है उच्चारण स्थान। आई होप कि आप सबकी समझ में आया होगा अच्छे से, और मैंने काफ़ी इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।